जय हिंद। मैं वासु और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हून स्टडीज़ पर। तो आज जैसा कि हमको पता है कि आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस है, तो आज उन्हीं के बारे में कुछ जानेंगे और उनकी कृतियों के बारे में जानेंगे कि उन्होंने लिटरेचर फील्ड में क्या क्या योगदान दिए। तो आइए चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था और ये स्वर्ग को इन्होंने प्रस्थान 7 अगस्त 1941 में किया था और वो भी कलकत्ता में ही। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली राइटर, स्टोरी टेलर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइटर। ये इन्होंने कई सारी चीज़ें बंगाली थे तो ये सब होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि बंगाली कहते हैं कि जितने भी लिखना पढ़ना या फिर गाना और कुछ भी कला करना, ये हम बंगाली करेंगे, और सब कुछ जो भी गलत काम है और सबको गलत काम कहते हैं, तो और सब गलत काम बाकी सब करेंगे। तो इसीलिए एज ये बंगाली थे तो इसलिए ये भी ऐसे राइटर थे। कई सारी चीज़ें लिखी इन्होंने, जैसे गीतांजलि और मानसी, फिर हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन भी इन्होंने लिखा है। और इन्हें गीतांजलि के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में। इनके जो फादर थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे और गीतांजलि में इन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, कैसे इनको कठिनाइयाँ आती रही, और इसी के चलते इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1913 में। और गीतांजलि में ऐसी ऐसी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और इतना अच्छा है कि बहुत ही ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ कि आप पढ़ें इसको। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। कई सारी कविताएं हैं। पेनफुल पीरियड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर है, जैसे उन्होंने बचपन में कैसे समय काटा, इनकी माता जी का देहांत हो गया था और कैसे ये स्लेव बनकर घरों में नौकर बनकर कैसे अपना गुजारा करते थे। और ये उसका कवर है गीतांजलि का। फिर अगली जो इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वो है नेशनल एंथम, हमारा जन गण मन। और ये हमारा इंडिया का नेशनल एंथम है और इसको जो हमने अडॉप्ट किया वो 24 जनवरी 1950 में किया गया और ये अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स का है। और इसको फर्स्ट पब्लिकली संग रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही, और 27 दिसंबर 1911 में किया था। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। फिर जो इनकी अर्ली लाइफ थी, जो पहले की लाइफ थी, वो बड़ी ही मुश्किलों में कटी, बड़ी ही दिक्कतों में। जब ये 13 साल के थे तो इनका नाम रवि था, रविंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि रविंद्र, हम इनको रविंद्रनाथ कहते हैं, पर बंगाली में आप अगर कुछ कहें, जैसे ए है, तो ए को बंगाली में ओ बोला जाएगा, तो इसलिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर बोला जाता था। टैगोर तो नहीं, ठाकुर थे, परंतु जैसे अंग्रेजों पर से टैगोर नहीं बोलता, ठाकुर नहीं बोलता था, तो इसलिए वो टैगोर बोलते थे उनको, तो इससे उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर पड़ गया। और इनके जो
पिता थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और जो माता जी थी इनकी शारदा देवी थी। और ये इनकी पिक्चर है इनकी वाइफ के साथ। और इन्होंने बड़ी ही मुश्किलों से लोगों के घर में, अंग्रेजों के घर में नौकरियां करके छोटी छोटी अपने बचपन को बिताया। और हम सबको पता है कि जब भी कोई सोना, जिस भी सोने को पहले किसी आग में तपना पड़ता है, और उसी की वजह से वो और भी अच्छा हो जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कई सारे नॉवेल्स लिखे, ऐसे लिखे, स्टोरीज लिखी, ड्रामा भी लिखा, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स लिखे इन्होंने, और कई सारी चीज़ें लिखी इन्होंने। एक लिखा था यूरोप, लेटर फ्रॉम यूरोप, और इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी जिसके चलते इनको आगे जाकर बड़ी ही बड़े बड़े प्राइज मिले, जैसे नोबेल प्राइज मिला, और ऐसे कई सारी चीज़ें मिली इनको। फिर इन्होंने एक शांति निकेतन और विश्व भारती, मतलब इस स्कूल का गठन किया था। असल में इसके पीछे बात क्या थी, 1835 में जो थॉमस मकौले था उसने जो हमारा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था वो पास कराया, जिसमें सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से पाठशालाओं को हटा देना, ये सब कुछ था। पर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कस्तूरबा और कई सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको ये अच्छा नहीं लगा। महात्मा गांधी तो कहा करते थे कि जो ये इंग्लिश हमारा ब्रिटेन का जो वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर है वो हमको नौकर बनाता है, और सही भी है, सही कहा उन्होंने। क्योंकि अब आप ही देख लीजिए कि हम सरकारी नौकरियों के पीछे मरते हैं। ये असल बात है कि हम सरकारी नौकरियों के पीछे बिल्कुल पागल हो जाते हैं, और किसके लिए? नौकर बनने के लिए। पर जो हमारा एजुकेशन थी, जो पहले पाठशाला है, वो 25 साल आगे के बारे में सिखाते थे। और मैं ये नहीं कहता कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो गलत है, पर हमें उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ कि अगर हम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते तो हम विश्व में किसी की माँ की इज्जत नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने एजुकेशन पॉलिसी अपना कुछ ऐसा नहीं कर सकते और अपनी पाठशालाओं को दोबारा से नहीं रीजनरेट कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अब भी स्लेव हैं, हम अब भी गुलाम हैं उस एजुकेशन एक्ट के, उस थॉमस मकौले ने जो एजुकेशन एक्ट पास कराया। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि हमारा जो भारत में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंग्लिश वेस्टर्न या फिर और मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में सिखाई नहीं जाती, पर जो बहुत ही अच्छी है। वेस्टर्न एजुकेशन में सिखाया जाता है कि आप टाई पहनो, चलिए नॉर्थ इंडिया में ठीक है, पर इधर राजस्थान और इधर साउदर्न इंडिया में वो कैसे पहनेंगे? वहाँ पर गर्मी है, अब क्या वो अपना गला घोट लें? टाई जो है वो ऊपर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्टिक सर्कल के पास अच्छी लगती है, जैसे जहाँ पर ब्रिटेन है वहाँ पर टाई अच्छी लगती है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर इंडिया का कल्चर अलग है, उनका अलग है, तो उसको सेपरेट कर रखिए। और मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप हम सब अपने जो भी हमारी जो संस्कृति थी उसको दोबारा से लाएं और उसको ग्रहण करें, क्योंकि हमारी संस्कृति से अच्छी अब तक मुझे लगता है कि मैंने कोई देखी नहीं। तो ये शांति निकेतन में जो भी पढ़ाते हैं वो नेचर के साथ पढ़ाते हैं। और आज रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थडे है, तो मैं इनको हैप्पी बर्थडे विश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।